आप पहले इस क्लिप को देखिए, फिर इसके बारे में बात करते हैं। देश भर में बहुत सारे मंदिर हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि भारत में सिर्फ मंदिर ही नहीं है, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च भी हैं। और अपनी इच्छा अनुसार 50, 100, 200, 500, 1000, 10,000 चढ़ाकर कहते हैं मैंने इतना दान किया, मैंने उतना दान किया। दान किसी भी व्यक्ति का पर्सनल डिसीजन है कि वो दान चाहे मंदिर में, मस्जिद में या गुरुद्वारे में करे या बाहर किसी गरीब को दे दे। आई डोंट थिंक सो कि ये कोई बड़ा इशू होना चाहिए। लेकिन एक बात आप सोच करके देखिए, क्या भगवान के नाम पर चढ़ाई गई रकम भगवान की जेब में जाती है? नहीं, भगवान तो सारे ऐश्वर्य के स्वामी हैं, लेकिन भगवान ने भगवत गीता में कहा है समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए दान देना चाहिए। दान के महत्व के बारे में आप भगवत गीता में पढ़ सकते हैं। देवताओं ने सिर्फ राक्षसों को ही हराया है, मुगलों और अंग्रेजों को क्यों नहीं हराया? तो श्रीमान, क्या आप ये कह रहे हैं कि अंग्रेज और मुगल राक्षस हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी समुदाय ईश्वर की संतानें हैं। जब परिस्थिति इंसान के वश से बाहर हो जाए तब भगवान अवतरित होते हैं। जब इंसान अपने प्रयास करके थक जाता है और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब ईश्वर अवतरित होते हैं। महिषासुर को मारकर दुर्गा देवी कहलाई और बलात्कारियों को मारने वाली फूलन देवी डाकू क्यों कहलाई? यहाँ पर यह बता दूं कि धर्म और कानून में बहुत फर्क है। फूलन देवी को कानून से इंसाफ नहीं मिला तो उन्होंने बगावत कर ली, उसमें कानून की चूक है, लेकिन धर्म का उसमें कोई भी रोल ही नहीं है। पहले तो धड़ाधड़ अवतार जन्म लेते थे, शिक्षा का युग आते ही अवतारों की नसबंदी क्यों हो गई? अगर आप किसी को धर्म की बात बता रहे हैं तो आप अपने आंकड़े और जुबान साफ रखिए। अवतार आए थे और आते रहेंगे, लेकिन पहले भी मैंने कहा है कि भगवान अत्याचार की अति होने पर युगांतर में ही आते हैं। आस्था मूत्र आपको पिला रही है। गौमूत्र के बहुत सारे फायदे हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए यूएसए ने भी गौमूत्र से बनी हुई औषधियों को पेटेंट करा रखा है। भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां मिट्टी की मूर्ति को देवी कहकर कपड़ा पहनाया जाता है और जिंदा औरत को नंगा करके घुमाया जाता है। श्रीमान, किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करना कानूनी अपराध है। बात रही स्त्री को निर्वस्त्र करने की, तो ऐसे काम करने वाले जब इंसान ही ना बन पाए, उनका धर्म तो क्या ही होगा। अब हम जनता से यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी आंखें खोलें, ऐसी ही वायरल हुए वीडियो के हाथों की कठपुतली ना बने, सही गलत खुद सोचें, वैदिक शास्त्रों को पढ़ें और सनातन ज्ञान हासिल करें, केवल हिंदुओं को ही टारगेट ना करें। जय सिया राम।